इसी हवाले से मजीद बात करें। सानेह बल्दिया केस की अपीलों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। केस में इंतहाई गैर मेयारी और नाकिस तफ्तीश का इंकशाफ हुआ है। सिंध हुकूमत को तमाम फैक्ट्रियों का मुआयना कराने का हुक्म दे दिया गया है। 6 हफ्ते में हिफाजती इकदाम से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। अदालत ने हम्माद सिद्दीकी को वतन वापस लाने से मुतालिक इकदाम की रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला और आईजी को रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म दिया गया है। सानेह बल्दिया केस की अपीलों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। केस में इंतहाई गैर मेयारी और नाकिस तफ्तीश का इंकशाफ हुआ। सिंध हुकूमत को तमाम फैक्ट्रियों का मुआयना कराने का हुक्म दिया गया है। 6 हफ्ते में हिफाजती इकदाम से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया गया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं लियाकताबाद नंबर 4 में गैस लीकेज इलाका मकीनों के लिए खौफ की अलामत बन गई। 18 रोज से गैस गायब है। इलाका मकीन परेशान है। कहते हैं कि गैस पाइपलाइन मरम्मत के दौरान सीवरेज की लाइन को नुकसान पहुंचा। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियाकताबाद 4 नंबर की जिस गली में मौजूद हूँ, ये गली यहाँ के मकीनों के लिए खौफ की अलामत बनी हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस गली में आप ये देख सकते हैं कि ये गड़ा हुआ है और इस गड़े में ये जो पानी गटर का पानी है और ये जो उबल रहा है, बेसिकली बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन लीकेज है और गैस पाइपलाइन लीक होने की वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें इस वक्त जो है वो पानी जो है वो बुलबुले की शक्ल में दिखाई दे रहा है और इस वजह से यहाँ के मकीन भी परेशान हैं। बुनियादी तौर पर वजूहत ये बताई जा रही है कि गैस पाइपलाइन यहाँ पर लीक है और लोग इस वजह से भी यहाँ पे खौफजदा हैं कि कहीं खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश ना आ जाए, कोई बच्चा इसमें ना गिर जाए। यहाँ के जो मकीन हैं उनसे जानते हैं सूरत हाल कि इस सूरत हाल के हवाले से इन्होंने जो मुताल्लिका हुक्काम है उनको आगाह किया। ये बताइएगा कि गड़ा पड़ा हुआ है, गटर का पानी भी है, गैस पाइपलाइन भी लीक है, क्या माजरा है, क्या सूरत हाल है, कितनी परेशानी है? भाई पूरा 18 दिन हो गए हैं, गैस बिल्कुल नहीं आई है यहाँ। पहले गैस वालों को बुलाया हमने तो उन्होंने के गड्ढे खोद दिया और कहा कि ये हमारा काम नहीं है, आप केएमसी वालों को बुलाएं। फिर हमने केएमसी वालों को दरखास्त लिख के दी तो उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, वाटर बोर्ड वालों का काम है। और वाटर बोर्ड वाले आए नहीं रहे, वो कह रहे हैं यहाँ का नाले चौक हो गए सारे, तो कुछ काम नहीं हो सकता। अब 18 दिन से हम बगैर गैस के बैठे हुए हैं। अब इतनी महंगाई का दौर है, हम कहाँ कब तक बता कर खाना मंगाएंगे। आप ये बताएं कि कितनी परेशानी है सूरत हाल की वजह से, और जाहिर बात है कि बच्चे हमने देखे हैं यहाँ पे छोटे, तो कोई कितना खौफ होता है कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे गिर जाएं, कोई ये खदशा भी रहता है? बहुत खौफ है क्योंकि बच्चे यहाँ से स्कूल के लिए भी जाते हैं, पारा पढ़ने जाते हैं, मगर जब बच्चे जाते हैं तो उनको गिरने का डर रहता है, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा गिर जाए। और सबसे ज़्यादा इस स्मेल से हमें घरों में बैठना मुश्किल है कि हमारी सांसों में लगती है गैस, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल, यहाँ के जो मकीन थे बिलखुसूस जो ख़वातीन हैं, इन्होंने बताया कि कितनी मुश्किलात के साथ इनको जो है वो यहाँ पर ज़िंदगी बसर करना पड़ रही है। एक सूरत हाल ये है कि ये गड़ा खुला हुआ है, बच्चों के गिरने का ख़दशा होता है, माएँ परेशान होती हैं, तो दूसरी जानब बदबू इस हद तक होती है इस पानी की। और इसके साथ साथ मुताल्लिक़ा हुक्काम को मुतादिद बार जो है वो दरख्वास्तें दी हैं, शिकायतें की हैं, लेकिन मुतादिद बार जो है जो मुताल्लिक़ा हुक्काम है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो इस काम की ज़िम्मेदारी डालने हैं। कोई भी इदारा जो है वो इस सूरत हाल को हल करने के लिए संजीदा नज़र नहीं आता। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर गैस की फराहमी को यकीनी बना देने के साथ साथ जो ये संगीन मसला है इसको भी हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात हो सकें। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें अपडेट किया। गैस मसाइल की ही बात करेंगे। कराची में गैस बहरान नहीं थम सका है। मुख्तलिफ इलाकों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस की बंदिश जारी है। सुजानी टाउन साइट औरंगी टाउन कोरंगी में गैस की लोड शेडिंग जारी है। प्रेशर में कमी और मुसलसल गैस बंदिश पर शहरी पट पड़े हैं। क्या कहते हैं शाहरी, जानते हैं आयमा खान से, बताइएगा आयमा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो गैस बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सादी टाउन, औरंगी टाउन, कोरंगी का इलाका हो, सुरजानी टाउन हो, उसके साथ ही साथ शाह फैसल कॉलोनी में भी जो है वो गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 बिस्मिल्लाह टाउन में, जहाँ पे जो है वो गैस के बहरान के बायस जो है वो शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के इस दौर में शहरी जो है वो इलाका मकीन
मकीन यहाँ के जो है वो लकड़ियाँ जला के खाना बनाने पर मजबूर हो गए। साथ ही साथ जो है महंगाई इतनी है, महंगी गैस के LPG और साथ ही साथ जो है वो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल भी जो है वो यहाँ के इलाका मकीन इतने महंगाई के दौर में कर रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा, आपके इलाके में गैस का मसला कब से मौजूद है? पूरे साल हो गए बेटा, पूरे साल लगे हैं। मतलब कोई गैस का कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम से भी नहीं आता, आते ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अब बच्चे लोगों को पापे, बिस्किट, डबल रोटी कितना खिलाऊं? आप खुद ही करें। स्कूल जाते नहीं है बच्चे इसी वजह से कि भाई खाते नहीं तो भूख लगती है उसको, तो जाते स्कूल नहीं जाते, स्कूल में एब्सेंट करते थे ये लोग। अब ये बताएं बेटा कि पूरा इतना साल हो गया नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये है कि भाई ये देखें बिल भी इतना आते हैं जब आई ना रहा। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि गैस नहीं आती है तो किस तरह से गुजारा करते हैं, किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आप लोग? देखें, हम लोग जो है लकड़ियाँ जला जला कर थक गए हैं, ठीक है, और हमें नहीं लगता कि हम कराची जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं या सिंध के किसी छोटे कस्बे या देहात में रह रहे हैं, और बिल जो है वो हर महीने हमें पे करने पड़ते हैं। कुछ तो ख्याल करें, जो मेंबरान हैं जिनके पास यानी कि ये हमारी आवाज़ जाएगी, प्लीज़ वो हमें इस परेशानी से निकालें। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं स्कूल भी जाते हैं, तो बच्चों को सुबह नाश्ता वगैरह कैसे बना के देती हैं? गैस नहीं है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है छोटे बच्चों के साथ? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि बच्चे नाश्ता भी नहीं करते, नाश्ता करे बगैर ही स्कूल चले जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी की लकड़ियाँ जलाना पड़ रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पे जो है वो गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इलाका मकीन जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला है, लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो सिलेंडर पे खाना बनाने पर मजबूर हैं। ख़वातीन जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। हम इनसे बात करते, बताइएगा गैस नहीं आती तो बिल कितना आ रहा है आप लोगों का? हमारा बिल भी बहुत आ रहा है, क्या नाम ना 5-5 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। मीटर बिल्कुल बंद है, गैस आ रहा नहीं है, और क्या नाम हमारे मियाँ मजदूरी पेशा बंदे हैं, हम खाएं या बिल भरें? आप बताएं हमें क्या। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि कंप्लेंट्स करी आप लोगों ने? गैस नहीं आती, इतने वक्तों से गैस का मसला आपके इलाके में चल रहा है, तो कितनी दफ़ा आप लोगों ने कंप्लेन की है? हमने ये देखें 7वें महीने से करी हुई है कंप्लेन सन 2022 में, और ये हमारे पास सबूत भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब शुरू हुई है, आपने देखा होगा कि खुदाई हो रही है, जा जाके रोज़ाना मैं और मेरी दोस्त है ये 150 रुपये किराए के लगते हैं आने जाने के काला बोर्ड पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कहते हैं ऑफिसर चले गए, फील्ड पे चले गए, ये बोलते हैं। अब इतने बोल के आए हैं वहाँ पर, तब कहीं जाके उन्होंने यहाँ पर भेजा है, तब खुदाई शुरू हुई है, और रो के आए हम लोग वहाँ पर, तब उन्होंने बोला है कि आप परेशान नहीं हो, हम भेजेंगे। कह रही हूँ अब तो हम वाकई, मैं खुद जॉब करती हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, आपको पता होना चाहिए, मैं हेल्थ वर्कर हूँ। कह रही हूँ सेहत से मेरा ताल्लुक़ है, मैं खुद इन लोगों की मदद के लिए कि चलो भाई इनका किसी तरह से मसला हल हो जाए, अपने मदद आपके तहत अपना किराया लगा के गए। इस महंगाई के दौर में आपको पता है सिलेंडर रखना कितना मुश्किल तरीन मसला। अच्छा, ये बताइएगा नाश्ता वगैरह आप लोग कैसे बनाते हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? नहीं करते नाश्ता, मैं तो नहीं करती भाई, और मोहल्ले वाले चाय पापे खा लेते होंगे, मैं तो नाश्ता नहीं करती। शाम में अपने भाई के घर ग्रीन टाउन जाके खाना पका के लेके आती हूँ मैं। जी बिल्कुल, शाह फैसल के इलाका मकीन है, ये 3 नंबर का इलाका है और UC4 है। यहाँ पे जो है गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहरियों, इलाका मकीनों को यहाँ पे शदीद परेशानी का भी सामना है। हम इनसे बात करते, बताइएगा कि कैसे गुजारा कर रहे हैं? गैस नहीं आ रही है, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग तो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, साल से ज़्यादा हो गया है। अब ये होता है कि पकाते पकाते सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, फिर बैठे रहते हैं, या फिर बाहर से लाके खाना पड़ता है। अब इतनी महंगाई में बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते ना, बंदा मजदूर आदमी है, कोई वो बड़ी फैमिली से बिलोंग भी नहीं है कि चलो बाहर से मंगा के खा लेंगे, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, कब तक बर्दाश्त करेंगे। और हम लोगों ने इतनी कोशिश की, इतनी दफ़ा सब गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, और अभी शुरू हुआ है, वो आप देख लें। अच्छा, आप बताइएगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका दूध वगैरह भी गर्म करना होता है, तो जब गैस नहीं आती इलाके में तो अर्जेंट अगर दूध गर्म करना है या पानी गर्म करना है तो क्या करते हैं फिर? लकड़ियाँ ही जलाते हैं, बच्चे रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, अब क्या करें, मजबूरी है हमारी। लकड़ियाँ जला के फिर गर्म करते हैं, पानी वानी, रो रहे होते हैं, उनको भी साथ में गोद में लेके बैठना पड़ता है, डर भी लगता है जल ना जाए लकड़ियों से। अब मजबूरी, हम क्या कर सकते हैं, गैस ही नहीं आता है यहाँ पे, बहुत परेशान हम गैस की वजह से। अच्छा, आप बताइएगा गैस नहीं आती है, लकड़ियाँ जला रहे हैं, तो उसकी वजह से कोई बीमारियाँ, सांस वगैरह का प्रॉब्लम होता है आप लोग? बच्चों को सांस होता है, ये बहुत तकलीफ बहुत होती है। अब क्या करें, परेशानी बहुत आ रही है। सिलेंडर ख़त्म हो जाता, फिर अचानक खड़े रहो बैठे हुए बच्चों, कोई होता है गली में, कोई वो नहीं होता, मजबूरी में भरवाना पड़ता है फिर कहीं जाके।
बहुत परेशान है। क्या कहना चाहेंगी, गैस नहीं आती है इलाके में, कब से मसला चल रहा है और क्या कभी कंप्लेन वगैरह आप लोगों ने अपने तौर पे की है? काफ़ी दफ़ा की है, जाते रहते हैं, कोई कंप्लेन सुनाई नहीं देता वहाँ पे। और ये है कि मेरी तो आंखें भी खराब हुई हुई है और सांस का मसला भी हो गया, मसला भी हो रहा है, आंखों में भी जलन है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी आयमा खान। कराची में पार्किंग के मसाइल बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिटी कोर्ट के बाहर भी पार्किंग का मुनासिब निज़ाम ना होने के बावजूद वकला और साइलीन जहनी अजियत का शिकार हैं। गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जावेद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट की गली में, जहाँ पर पार्किंग का एक बहुत बड़ा मसला मौजूद है। यहाँ पर कोई मुतबादिल या फिर एक मखसूस पार्किंग नहीं बनाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोड पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और जहाँ यहाँ पर जो वकला आते हैं, यहाँ पर साइलीन आते हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से फिर इनकी बाइकें भी लिफ्ट कर उठा लेते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहती है। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट अशरफ कुरैशी मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं, बताइएगा पार्किंग का कितना बड़ा मसला है, खासकर जब आप लोग सिटी कोर्ट यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं? पार्किंग एक बहुत ज़बरदस्त मसला है वकीलों के साथ, ख़ास तौर से उसके बाद जो साइलिन आते हैं उनको पार्किंग नहीं मिलती, उनकी डेट हो जाती है, जिसकी वजह से उनका केस डिसमिस हो जाता है या बेल कैंसिल हो जाती है। इस परेशानी के बारे में ना गवर्नमेंट की कोई इस तरफ कोई तवज्जो है और ना एडमिनिस्ट्रेशन की कोई तवज्जो है। पार्किंग की जो फीस है वो भी 5 रुपये मोटरसाइकिल का जो 30 रुपये लिए जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम मसला है कि इस दौरान गाड़ी चोरी हो जाए, फीस देने के बाद भी वो जो ठेकेदार होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, डीएमसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, केएमसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। और ये जितना भी निज़ाम चल रहा है ये सारा गैर कानूनी चल रहा है और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें वकला की गाड़ियों की कोई किसी किस्म की पुलिस और ना एडमिनिस्ट्रेशन कोई रखवाली करती है। और आप इस बारे में ट्रक जो आते हैं उनको, ट्रक को हमने पहले भी कहा है भाई, ये जो ट्रक आते हैं इनके लिए कोई टाइम आप ड्यूरेशन, या तो सुबह 9 बजे से पहले ट्रक आ जाए अनलोड हो जाए या फिर 5 बजे के बाद आएँ। पीक टाइम में यहाँ पे स्कूलों की छुट्टियाँ भी होती हैं, बच्चों की आना जाना होता है, तो इंतहाई रश होता है। और अगर आप थोड़ी सी और अगर देखें तो यहाँ पर जो है गाड़ी जो है ना वो रॉन्ग वे बहुत ज़्यादा आती है और ना पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं। रॉन्ग वे की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। थैंक यू। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि यहाँ पर पार्किंग के एक बाइक के 30 रुपये और कार के 100 रुपये लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई हिफाजती निज़ाम मौजूद नहीं है। आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो उसकी जिम्मेदार यहाँ की ना पुलिस होती है, ना यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ना वो होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो है वो इसकी वजह से जहनी परेशानी भी होती है कि कहीं बाइक ना चोरी हो जाए। यहाँ पर देखें ज़रा, डबल लाइन में जो है वो कारें भी खड़ी हुई हैं, पार्किंग लगी हुई है, जिसकी वजह से रॉन्ग वे भी ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहती है। तो यहाँ पर सिटी कोर्ट का सैकड़ों लोग रुख करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई मुनासिब पार्किंग का मौजूद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जवाद, आपने हमें अपडेट किया। उस्मानाबाद के पाकिस्तान नेशनल बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल को इंतजामिया ने मुनशियात के आदी अफराद के रहमो करम पर छोड़ दिया है। मोहम्मदी ग्राउंड से नशई स्कूल में दाखिल होकर पंखों समेत दीगर सामान चोरी करके ले गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जुनैद जावेद से। जी जुनैद। देखिए जी, पाकिस्तान नेशनल गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी सूरत हाल देखने के लिए मिल रही है। स्कूल की इंतज़ामिया की जानिब से बच्चों को तो बेहतर तालीम दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड के अंदर, मोहम्मदी ग्राउंड के अंदर जो मौजूद नशई अफराद हैं उनकी वजह से ये स्कूल बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। स्कूल की दीवार को फलांग कर नशई अफराद जो है इस स्कूल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर मुख्तलिफ कमरों के अंदर जाकर पंखे चोरी करने की वारदातें जो है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मेरे कैमरामैन वकास लोधी दिखाएंगे कि न सिर्फ इस कमरे के अंदर पंखा चोरी हुआ है, बल्कि दीगर जो यहाँ पर कमरे हैं उनकी भी सूरत हाल यही है। स्कूल की इंतज़ामिया ने अपनी मदद के तहत दूसरे पंखे जो है यहाँ पर इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि बच्चों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार पर पहले कभी यहाँ पर ग्रिल हुआ करती थी जो कि नशावर अफराद यहाँ से चोरी करके ले गए, जबकि यहाँ पर भी एक लोहे का दरवाज़ा लगा होता था और इसको भी जो है निकाल कर यहाँ से ले जाया गया है। पुलिस को मुतअद्दिद मरतबा शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई इन नशे अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो नहीं की जाती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इलियास साहब। इलियास साहब, ये बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ जा चुके हैं? स्कूल की हालत तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये पंखे और लाइटें जो चोरी हो रही है कब रुकेगी? बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, मुझे बड़ी खुशी हुई। हम ये बात खुद चाहते थे कि लोगों तक पहुँचे, मीडिया तक ये बात पहुँचे। हम ज़ाती तौर पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं स्कूल के लिए। आज जैसा कि आपने बताया और आपने खुद देखा कि ना यहाँ इसमें पंखे हैं, ना ग्रिल है, लोहे की चेयर्स,
और ताकि दरवाजे तक उखाड़ के लेके गए। मतलब हम थाने चले गए, सारे थानों में हम गए, इलाके के मुखिया हज़रात से, मोहतर साहब से, उनसे रब्ता किया। जहाँ जहाँ तक हमारे DO ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफिस में जहाँ तक हमारी पहुँच थी हमने सबको इन्फॉर्म किया, लेकिन इस सिलसिले में कोई। अभी आपके पास चौकीदार है? हाँ, अभी हमने अपने DO ऑफिस से इम्तियाज़ बुग्गी साहब से इजाज़त लेके बाकायदा एक हमने चौकीदार ज़ाती तौर पर रखा है। गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड नहीं किया ताकि हमारे स्कूल की देखभाल हो सके और इलाके में चोरियां रुक सकें। बड़े अफसोस की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से अब तक जो है यहाँ पर चौकीदार इनको फराहम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही है। इंतज़ामिया का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर स्कूल के इस मामले पर तवज्जो दी जाए, हेरोइनचियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए ताकि इस चोरी की वारदातों की रोकथाम की जा सके। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। सरमायाकार मोहतात हैं। मार्केट में शेयर्स की फरोख्त के बायस मनफी रुझान देखा जा रहा है। मजीद बताएंगे अयाज राना जी। जी बिल्कुल, जैसे कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और आज हम देख रहे हैं मार्केट के ऊपर जहां सरमायाकार मोहतात अंदाज में नज़र आ रहे हैं। मार्केट के अंदर इस वक्त तकरीबन 300 के करीब जो है मार्केट माइनस हो चुकी है। मार्केट का जो 40,000 का बॉन्ड था वो भी अब टूट चुका है। उसके बाद अब 45,000 के ऊपर जो है मार्केट ट्रेड होती हुई हमको नज़र आ रही है। क्या ऐसी वजूहात हैं, उस पे ऊपर लोग क्यों इतने मोहतात हैं, उसको जानने के लिए आज हमारे साथ आरिफ हबीब ग्रुप के डायरेक्टर एहसन मेहनती मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं। एहसन साहब, ये बताइएगा कि मार्केट में क्यों नहीं एतमाद बहाल कर पा रही है सरमायाकारों का? देखिए, एतमाद तो अब आ गया है, बहाल हो चुका है। IMF प्रोग्राम के अंदर इस वक्त हम चल रहे हैं। नई केयरटेकर गवर्नमेंट आ गई, आगे इलेक्शंस हो जाएंगे, तो एतमाद तो बाज़ार के अंदर आ गया। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ गया, जिसके बाद जो है स्टेट बैंक की तरफ से जो है 2% तक जो है जो ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स को बढ़ाया गया पिछले हफ्ते, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आगे पॉलिसी रेट के अंदर अगर अनाउंसमेंट होता है 14 सितंबर को और पॉलिसी रेट के अंदर अगर 2% तक इजाफा हो जाता है तो बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखा जा सकता है। इस बेसिस पर इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही है। इस वक्त डिस्काउंट रेट 22% है, बट ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स हैं वो 25% को तजावुज़ कर चुकी हैं। तो ये मार्केट के अंदर पहले बात कर रहे थे कि डॉलर की कीमत है, डॉलर की कीमत और इंटरबैंक का फ़र्क भी अब तकरीबन एक जैसा हो चुका है। तो अब ये पॉलिसी रेट को लेकर ये मज़ीद ये पॉलिसी के ऊपर पहले हम देखा 2000 पॉइंट्स माइनस हो चुके थे, तकरीबन 1900 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट गिरी थी जब ये खबर रूमर्स चली थी। लेकिन स्टेट बैंक की वाज़ेह पॉलिसी उसके ऊपर बयान भी आया। लेकिन अब फिर आप लोग यही समझ रहे हैं कि मार्केट में इसके ऊपर 2% का इजाफा होगा। आप ये समझते हैं? देखें, 2% तक इजाफे की जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल स्टेट बैंक ने इसका डिसीजन लेना है, बट चूँकि इस वक्त ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स 25% को तजावुज़ कर गई हैं। यूजुअली डिस्काउंट रेट टी-बिल यील्ड्स के साथ चलता है, तो इस बेसिस पर जो है वो अंदाज़ा इस बात का है कि पॉलिसी रेट के अंदर इजाफा हो सकता है और इसी बेसिस पे मार्केट के अंदर प्रेशर इस वक्त देखा जा रहा है। ठीक है, जैसे एहसन मेहनती का कहना है कि इस वक्त जो स्टेट बैंक की जानिब से जो टी बिल्स के ऊपर जो काम किया गया वो तकरीबन 24% के ऊपर किया गया, जिसकी वजह से अब ये एक बात लग रही है कि आने वाली स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके अंदर शरह सूद में 2% का इजाफा और महंगाई की शरह को देखते हुए भी ऐसा लगता है कि जो स्टेट बैंक है वो उसके अंदर 2% का इजाफा करेगा। उसके बाद मज़ीद मार्केट के अंदर जो है मोहतात अंदाज नज़र आ सकता है। जी, जिना यूनिवर्सिटी में सजा पालतू जानवरों का शो, तलबा ने अपने पालतू जानवर नुमाइश के लिए पेश किए। मजीद बताएंगी सबा परवेज़। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में, जहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी की तरफ से जो है पेट शो का इनेकाद किया गया है। और मेरे साथ जो है वो पेट शो के साथ साथ जो है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के ने जो है वो NGO के साथ जो है वो ताउन करके जो है वो इस शो का इनेकाद किया है। मेरे साथ इस वक्त चेयरपर्सन मौजूद हैं, मैं इनसे जानती हूँ। जी मुझे बताइए क्या सोच कर आज की जो है वो ये इनेकाद किया गया पेट शो का? अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर राना हादी। ये हमने अपनी तालबात में उनके शौक़ को देखते हुए ये अवेयरनेस का प्रोग्राम एक तरह से हमने वो किया था कि हम एनिमल शो किया जाए या एनिमल गाला के जो बच्चियां अपने पेट्स पालती हैं उनको उनके शौक़ को ज़रा सा वो किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, तारीफ़ की जाए और उनको वो किया जाए कि वो पेट एनिमल से या मतलब जानवरों से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। इसलिए ये इसका जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त जो है वाइल्ड लाइफ सेंटर के जो है वो NGO के आतिफ साहब मौजूद हैं। मुझे कि क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको आज का ये शो? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छा, क्योंकि कॉलेज का इवेंट है तो यंग जनरेशन यहाँ पे मौजूद है और उनको हमने मौका प्रोवाइड किया है कि वो सारे एनिमल को देखें, उनके बारे में मालूमात करें। आई एम आतिफ इम्तियाज़ फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर, जो कि हमारा एक वाइल्ड लाइफ की NGO है जिसका एजेंडा ही लोगों को एजुकेशन अवेयरनेस देना है। इसी सिलसिले में हम यहाँ जिना यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया है हमने और यहाँ पे कौन कौन से जानवर यहाँ? जी बिल्कुल,
बिल्कुल, देखें नॉर्मल जानवर तो जो बच्चे लेके आते हैं, हम हमारे पास सारे एग्जॉटिक एनिमल्स हैं और वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि लॉइन कप से लेकर जो है वो पाइथन तक हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको लोग बहुत खुशी से देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुख्तलिफ जानवरों की जो है वो यहाँ पर नुमाइश लगाई गई है, पेट शो लगाया गया है और NGOs जो हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में, और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पेट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो तलबा जो हैं वो अपने लेकर आए हैं, जिससे जो है वो बच्चों की में जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से जानवर जो है वो आपकी साइकी को जो है वो साइकोलॉजी के हवाले से जो है वो सब रिलेट कर जो है वो आज जो है वो ये पेट शो का इनेकाद किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन में। जी।